बाहर की चुनौतियों से तुम तभी लड़ पाओगे जब अपने अंदर की कमजोरियों को अच्छी तरह जान लोगे। जिंदगी की छोटी छोटी बातों से ही जिंदगी के बड़े बड़े फैसले तय होते हैं। जिंदगी में सुख और शांति चाहते हैं तो अपने उसूलों पर जिए, लोगों की देखा देखी में किसी होड़ के पीछे ना भागे। अगर आप में हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत है तो आप अपने सारे सपने सच कर सकते हो। जिंदगी में जब कभी भी दुख आए तो दुखी मत हो जाओ, सुख का महत्व समझो। अगर किसी भी कार्य के लिए सही मौके का इंतजार करते रहोगे तो पीछे रह जाओगे। जो बात सोच में आए उसे तभी अमल में लाओ। हमेशा मन को अपने वश में रखना सीखें। भटका हुआ मन अक्सर आपको आपके लक्ष्य से भटका देता है। आजकल डिग्रियां तो बाजार में पैसों से भी मिल जाती है, लेकिन महान बनने के लिए डिग्री नहीं, अच्छे संस्कारों की जरूरत होती है। अगर वर्तमान में एक्टिव रहना चाहते हो तो अपने दिमाग को हर हाल में चलाते रहो। अपनी सफलता पर कभी इतना गुरूर मत करना कि आपको अपने अंदर की कमियां दिखना बंद हो जाएं। नीम का पेड़, माता पिता के वचन नीम के पत्तों से कड़वे होते हैं, लेकिन वह हमेशा तुम्हें अपनी ठंडी छांव में रखना चाहते हैं। इंसान सही मायने में मैच्योर्ड तब होता है जब वह अपने आसपास के हर इंसान को एक नजर से देखें। छोटे बड़े का फर्क ना रखें। जिंदगी में धन से कीमती ज्ञान है, क्योंकि धन की हम रक्षा करते हैं और ज्ञान हमारी रक्षा करता है। जिंदगी में शिकायतें करना छोड़ दीजिए। आपके पास जो है, जैसा है, उसी में खुश रहना सीखिए। अगर तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ना गैरों में है, ना महफिलों में है। जिंदगी की सच्ची खुशी तो दिल के रिश्तों में है। अपने आप को इंसानों की तरह आंके भेड़ बकरियों की तरह किसी को हाँकने का हक ना दें। जैसे मेहनत का फल एक ना एक दिन मिलता है, वैसे ही हर समस्या का हल अपने समय पर मिलता ही है। माफी 100 बार मिल सकती है, लेकिन भरोसा अगर एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं आता। तुम बस अपनी मेहनत पर ध्यान दो, तुम्हारी सफलता तुम्हें खुद ब खुद साबित कर देगी। किसी बात को इतना मत सोचो कि सोचते उस कार्य को करने का वक्त ही निकल जाए। परिवार को जोड़े रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तोड़ना हो तो उसके लिए सिर्फ कोई एक बात ही काफी होती है। जो पल जिंदगी में मिल गए हैं उन्हें जी भर के जी लो। आने वाले कल का कुछ पता नहीं होता, कल आए ना आए। जिंदगी में नकल वह लोग मारते रहते हैं जिनके पास अपना कुछ असल नहीं होता। जिंदगी में गुरु का होना तो जरूरी है, लेकिन गुरूर का ना होना भी उतना ही जरूरी है। अच्छे वक्त में तो हजारों लोग आसपास आ जाते हैं, लेकिन बुरे वक्त में अपने आप को खुद ही संभालना पड़ता है। तुम हर संघर्ष से सीख सकते हो, और जो सीखते हैं वह कभी हारते नहीं। जो तुम्हें गलतियां करने से रोकते हैं वह तुमसे सच्ची प्रेरणा नहीं दे सकते। खुद पर विश्वास करो और अपने रास्ते पर चलो। ध्यान से सुनो प्रिय, हर कठिनाई में एक नई शुरुआत छिपी होती है, बस उसे पहचानने की समझ चाहिए। यह दुनिया माया है, जो दिखता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। सत्य वही है जो तुम्हारे भीतर है। जो लोग अपनी राह में आने वाली बाधाओं को चिन्हित करते हैं वह कभी अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंचते। ज्यादा चिंता मत करो, जो घटित होता है वह तुम्हारे लिए बेहतर ही होता है, बस तुम्हें समझने की आवश्यकता है। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे कर्मों से अधिक महत्वपूर्ण है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम अपने उद्देश्य से जुड़े होते हो तो हर काम सरल हो जाता है। जो अपने कर्मों के परिणाम पर अडिग रहता है वही सच्चा योगी है। कभी किसी से उम्मीद मत रखो, सब कुछ स्वयं से निकलता है, और जो तुम्हें चाहिए वह तुम्हारे अंदर ही है। भगवान से मिलने की तलाश मत करो, वह तुमसे हमेशा जुड़े होते हैं, बस तुम में उसे पहचानने की दृष्टि होनी चाहिए। अगर तुम खुद को जीत सको तो दुनिया का हर संघर्ष तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। कठिनाइयां तुम्हारी शक्ति को निखारने के लिए आती हैं। डर से कभी भागो मत। जो लोग दूसरों को दोष देते हैं वे कभी अपनी गलती नहीं देख पाते। खुद की आत्मा से सच्चा संबंध बनाओ। तुम्हारे पास क्या है यह मायने नहीं रखता, बल्कि तुम क्या हो यह मायने रखता है। शांत मन में, ध्यान की गहराइयों में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक आकांक्षी पूर्णता के आनंद और शांति को जानता है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ और न ही आने वाले युग में। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है। जिंदगी में अगर आखिर तक कोई तकलीफ नहीं चाहिए तो अपने आप को हर हाल में चलाते रहो। अगर तुम्हारे पास अपना एक हुनर और मेहनत अपने हाथों में है
तो सफलता एक दिन तुम्हारे कदमों में जरूर होगी। जिसने जिंदगी में दर्द में मुस्कुराना सीख लिया, उसने जिंदगी को जीना सीख लिया। जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर गलत लोग कभी ना कभी तो मिल ही जाते हैं, लेकिन वो हमेशा सही सीख देकर जाते हैं। कामयाबी में बजाई गई 1000 तालियों से कीमती वह हाथ होते हैं जो बुरे वक्त में आपका साथ दे जाते हैं। इस दुनिया में हकीकत में गरीब वह है जिनके पास सही समझ और ज्ञान नहीं है। जिनके पास ज्ञान है, उनके पास दौलत ना होते हुए भी वह सबसे अमीर है। इंसान का असली चरित्र उसके पहनावे से नहीं, उसकी सोच से साबित होता है। अगर आप गुस्से के एक पल को पी सकते हैं तो आप जिंदगी के हजारों पल अच्छे से जी सकते हैं। कठिन समय में खुद को खो मत देना, भगवान तुम्हारे साथ है। विश्वास रखो और आगे बढ़ो। जब जीवन में अंधेरे होते हैं तब यही समय होता है जब तुम अपने अंदर की रोशनी को पहचान सकते हो। समय चाहे जैसा हो, अपनी आत्मा की आवाज को सुनो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। जीवन की मुश्किलें तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को जगाने के लिए आती हैं, इसे पहचानो। सच में परेशानियां तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि ये तुम्हें और सशक्त बना देती है। कभी भी परिस्थितियों के अनुसार अपने विश्वास को कमजोर मत होने दो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखाती है, जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कठिन समय में जो हिम्मत नहीं खोता, वही खुद को सबसे बड़ा विजेता मानता है। जब तुम अपने दैवी कार्यों में लगे रहते हो तो कोई भी मुसीबत तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। तुम्हारे मन की स्थिति ही तुम्हारे बाहरी वातावरण को बदल देती है। अपने मन को शांति से भर दो। कभी भी नकारात्मक सोच से नहीं घबराओ। यह तुम्हें कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति प्रदान करता है। भगवान के साथ जुड़ा मन कभी भी किसी भी संकट से विचलित नहीं होता। अगर किसी के प्रति तुम्हारे मन का भाव सच्चा है तो लोग क्या सोचेंगे, इसकी चिंता तुम मत करो। महानता इसमें नहीं कि तुम बड़े आदमी बन जाओ, महानता इसमें है कि अपने पास बैठे छोटे इंसान को छोटा महसूस ना होने देना। ऊपर वाले की अदालत में सबूत और गवाह नहीं मांगे जाते, सीधे फैसले होते हैं। अपने आप को शून्य की तरह रखो। जिस किसी के साथ भी तुम जुड़ो उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाए। सच्चाई और अच्छाई चाहता तो हर कोई है, लेकिन उसे सबसे पहले अपने अंदर उजागर करो। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को और अपनी हार को स्वीकार करना जानता है, वही व्यक्ति जिंदगी में एक दिन कामयाबी हासिल कर सकता है। जीवन के अच्छे विचार जिंदगी में सुख आए तो कभी अहंकार मत करना, और अगर दुख आए तो कभी धीरज मत खोना। कर्मों से ही इंसान को पहचाना जाता है। कर्म अच्छे हों तो पहचान मौत के बाद भी होती है। कर्म बुरे हों तो जीते जी भी कोई नहीं पहचानता। अगर बनना है तो सच में अच्छा इंसान बनो। दिखावे के लिए तो हर कोई अच्छा इंसान बनकर ही दिखाता है। अगर किसी का वक्त बुरा है तो उसका साथ दे। अगर किसी की नीयत बुरी है तो उससे दूर रहे। इंसान को जिंदगी में वही मिलता है वह जिसके काबिल होता है। अच्छे संस्कार और विचारों से अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, लेकिन बुरी संगत से पूरी जिंदगी ही बुरी बन जाती है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मौके का फायदा उठाना चाहिए, किसी इंसान के भरोसे का नहीं। अगर जिंदगी में सुख मिले तो समझना अच्छे कर्मों का फल मिला है। अगर जिंदगी में दुख आए तो समझना अच्छे कर्म करने का वक्त आया है। अगर अपनी चादर से ज्यादा पैर फैलाने की आदत होगी तो एक दिन हाथ फैलाने की नौबत आ जाएगी। सही सोच से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है, और सही सोच तभी आती है जब हम सही लोगों के संपर्क में होते हैं। किसी अच्छे इंसान से अगर कोई गलती हो जाए तो उसे नजरअंदाज कर देना, क्योंकि हीरा अगर कूड़े के ढेर में भी गिर जाए फिर भी उसकी कीमत कम नहीं होती। ईमानदारी और सच्चाई से अक्सर आगे बढ़ा जा सकता है। झूठ और धोखेबाजी से कभी कोई आगे नहीं बढ़ सकता। जीवन के अच्छे विचार जिनकी जुबान सुधरी हुई हो तो उनका जीवन भी सुधरा हुआ होता है। हमारी सफलता की नींव हमारे विचारों पर निर्भर होती है। हमारी किस्मत कोई और नहीं लिखता। हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारी किस्मत लिखते हैं। जिंदगी में जहां बल से काम नहीं होता वहां बुद्धि अक्सर काम कर जाती है। संघर्ष करने से ही सफलता की कीमत का पता चलता है। सच्ची खुशी जहां धन मिले वहां नहीं होती, जहां दिल मिलते हैं वहां होती है। जो इंसान बुरे वक्त में जीना जानता है वह हर हाल में जीना सीख लेता है। एक छोटा सी सुई गाड़ी की गति बदल सकती है, तो एक गलत विचार
आपकी जिंदगी की गति को गलत रास्ते ले जा सकता है। संघर्ष से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारी असली ताकत को बाहर लाता है। जो भगवान पर विश्वास करता है वही जीवन की सभी कठिनाइयों को मात देता है। संघर्ष के समय में आत्मविश्वास खोने की जगह खुद पर विश्वास रखो, तुम्हारी राह आसान होगी। हर संघर्ष के बाद तुम्हारे पास जीतने की और भी अधिक शक्ति होती है। भगवान के मार्ग पर चलने वाले को कोई भी कठिनाई हरा नहीं सकती। संघर्ष जीवन का हिस्सा है, इससे घबराने की बजाय इसे एक अवसर समझो। जो लोग संघर्ष से गुजरते हैं वही जीवन की सच्ची खुशियों को समझ पाते हैं। संघर्ष के समय में धैर्य रखना तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारे भीतर की महानता को दिखाता है, उसे सम्मान दो। जो विश्वास और साहस से अपने संघर्षों का सामना करते हैं वे जीवन में सफल होते हैं। संघर्ष के समय में तुम जो कुछ भी खोते हो वह तुम्हारी सच्ची ताकत को ही बनाता है। भगवान की कृपा से हर संघर्ष के बाद तुम्हारे पास नई शक्ति और ऊर्जा आ जाती है। संघर्ष से जो सीखते हैं वही जीवन में सबसे बड़ी खुशी को महसूस करते हैं। संघर्ष ही तुम्हारी असली पहचान बनाता है, यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा गुरु है। तुम्हारा संघर्ष और भगवान की आशीर्वाद से तुम हर कठिनाई को पार कर सकते हो। कठिन समय में खुद को पहचानो, क्योंकि यही वह समय है जब तुम अपनी सच्ची ताकत देख पाते हो। जब जीवन का रास्ता कठिन लगे तो भगवान की ओर देखो, वह तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। हर संकट के बाद ही तुम अपने जीवन की सच्चाई को समझ पाते हो। जीवन के हर कठिन मोड़ पर भगवान तुम्हारे साथ होते हैं, बस उन्हें अपने दिल से महसूस करो। कभी भी अपने रास्ते से मत भटकना, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ है। जितना कठिन समय होगा उतना ही तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होगा। संघर्ष के समय में खुद पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ी सफलता है। भगवान के साथ जुड़कर तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। तुम्हारी स्थिति क्या है यह ज्यादा मायने नहीं रखता, बल्कि तुम्हारा मनोबल सबसे महत्वपूर्ण है। अपने जीवन के हर कठिन समय में श्री कृष्ण की तरह अपना उद्देश्य समझो और खुद पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण ने जीवन में हर चुनौती का सामना धैर्य और समझदारी से किया। हम भी उसी राह पर चल सकते हैं। कभी भी अपने रास्ते से हटकर न चले। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा, धर्म का पालन करो, यही जीवन का सही मार्ग है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि असली शक्ति हमारे भीतर ही है और हमें कभी भी अपनी आंतरिक शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश है कि हर संघर्ष हमें एक नया अवसर प्रदान करता है, बस हमें उसे पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। किसी भी काम को करने से पहले यह सोचो कि क्या तुम उसे पूरी निष्ठा से करना चाहते हो, क्योंकि अधूरे काम से खुद को धोखा देने का कोई लाभ नहीं। तुम वो हो जो तुम्हारा मन सोचता है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। संपत्ति, सत्ता या अपार यश क्या मायने रखते हैं? असली बल तो तब है जब तुम अपने अंदर के भय को हरा सको। कभी भी अपनी शक्ति को कम मत समझो। जो अपनी शक्ति को पहचानता है वह किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। वह जो समय से डरते हैं वह कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकते। समय को समझो, वह तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र बनेगा। जीवन के कठिनतम पलों में भगवान तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति का एहसास कराते हैं। श्री कृष्ण का जीवन यह सिखाता है कि संकट केवल आत्मविकास का एक मार्ग है। कभी भी अपने भीतर की ताकत को कम मत समझो। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि सबसे मुश्किल समय में भी हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। जो कठिनाइयां श्री कृष्ण ने झेली हैं वही हमें यह सिखाती हैं कि विश्वास और समर्पण के साथ जीवन को जीना चाहिए। कठिन समय में श्री कृष्ण ने यह बताया कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा आत्मविश्वास है, न कि हमारी परिस्थितियां। श्री कृष्ण का जीवन यही सिखाता है कि हर कठिनाई एक अवसर है खुद को साबित करने का। श्री कृष्ण के जीवन में जो भी कठिनाई आई उन्होंने उसे अवसर में बदल दिया। हमें भी यही करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमेशा हमें यह सिखाया कि जब तुम संघर्ष से घिरे होते हो तब भगवान की मदद से तुम सबसे बड़ी मंजिल तक पहुंच सकते हो। कभी भी जीवन में चुनौती से पीछे मत हटो। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हर कठिनाई हमारे भीतर छिपे असाधारण गुणों को उजागर करती है। कठिन समय में श्री कृष्ण का संदेश था, संघर्ष से घबराओ मत, वह तुम्हारी सच्ची ताकत को जागृत करने के लिए आता है।
श्री कृष्ण का जीवन हमें यह दिखाता है कि हर मुश्किल समय के बाद शांति और विजय की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जब जीवन कठिन लगे तो अपने कर्तव्यों से पलायन नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन में हर संघर्ष एक नई शुरुआत की तरह था। हमें भी यही आदत डालनी चाहिए। जो परिस्थितियां हमें चुनौती देती हैं, वही हमें आत्मनिर्भर और मजबूत बनाती हैं। यह शिक्षा श्री कृष्ण से मिलती है। कठिन समय में भगवान पर विश्वास रखने से ही हम हर समस्या से बाहर निकल सकते हैं, जैसा श्री कृष्ण ने दिखाया। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि हर कठिनाई हमें एक नया दृष्टिकोण देती है, जो जीवन को और अधिक स्पष्ट बनाता है। मनुष्य के भीतर कोई भी कठिनाई नहीं टिक सकती जब वह भगवान के साथ अपने दिल को जोड़ लेता है। जो अपनी राह पर दृढ़ रहते हैं, उनकी मेहनत भगवान की कृपा से निष्फल नहीं जाती। धैर्य रखना ही सबसे बड़ा युद्ध जीतना है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि तुम्हारे लिए क्या सबसे अच्छा है। आत्मविश्वास से बड़ा कोई साधन नहीं है, और यह विश्वास भगवान की शक्ति से आता है। आपका सच्चा गुरु भगवान ही है। उनसे सच्ची प्रेरणा मिलती है। जो गिरकर भी उठता है, वही जीवन की सच्ची ताकत को समझता है। तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारा साथ देगी। कोई भी डर नहीं होगा जब भगवान तुम्हारे साथ हो। संसार की सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं जब आप भगवान के नाम का जाप करते हैं। सच्चा मनोबल वो होता है जब व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी खुद को मजबूत और स्थिर महसूस करता है। समय चाहे जैसा हो, कभी भी आत्मविश्वास और भगवान का नाम छोड़ना नहीं चाहिए। वह इंसान सच्चा विजेता होता है जो अपनी आत्मा की आवाज सुनता है और भगवान के मार्ग पर चलता है। तुम्हारा हौसला तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त की तरह है, जो हमेशा तुम्हारे साथ होता है। भगवान के मार्ग पर चलते हुए हर मुश्किल आसान लगने लगती है। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूं जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग करके अनुशासित बनो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है, वैसा वो बन जाता है। इस जीवन में मनुष्य ना तो कुछ खोता है और न ही कुछ व्यर्थ होता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है, तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है, तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। नरक के 3 द्वार वासना, क्रोध और लालच हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है, तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है, तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है। न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। सच्ची संतुष्टि कभी बाहर से नहीं आती, यह तुम्हारे भीतर से निकलती है। कठिन परिस्थिति में अगर तुम अपने आत्मविश्वास को नहीं छोड़ते, तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। भगवान से बड़ा कोई सहारा नहीं है। उनकी कृपा से हर संकट पार होता है। हर दुख के पीछे एक सीख होती है। उसे समझकर तुम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हो। जिसे भगवान की इच्छा समझ में आ जाती है, वह किसी भी मुसीबत से नहीं घबराता। कठिनाई के बीच ही सच्ची खुशी और संतोष होता है। अगर तुम उसे समझ सको तो कभी भी मन को कमजोर मत होने दो। हर स्थिति में भगवान की महिमा को जानो। दुनिया से निराश मत हो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। जब तुम्हारे पास भगवान की आशीर्वाद की शक्ति हो, तो कोई भी मुश्किल तुमसे दूर नहीं जा सकती।
सच्ची ताकत उस वक्त का होता है जब तुम खुद से नहीं बल्कि भगवान से अपने मार्ग को जोड़ते हो। मनोबल वही है जो कठिन समय में भी मन को स्थिर और शांत रखता है। दुनिया का सबसे अच्छा साथी भगवान होता है। जब तुम उनका नाम लेते हो, कोई भी समस्या छोटी हो जाती है। जिसे आप नहीं देख सकते वही आपका सबसे बड़ा सहयोगी होता है। भगवान हमेशा आपके पास होते हैं। मजबूत वही होता है जो अपने विश्वास और हिम्मत के साथ जीवन की हर कठिनाई का सामना करता है। आपका संघर्ष ही आपकी शक्ति को और बढ़ाता है। भगवान के साथ मिलकर आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। बिना दुख के सुख की कोई अहमियत नहीं होती, इसलिए दुख से कभी घबराओ मत। जिंदगी का सबक किताबों से नहीं, लोगों के बर्ताव से सीखने को मिलती है। साथ रहते यूं ही वक्त गुजर जाएगा, दूर होने के बाद कौन किसे याद आएगा। जी लो ये पल जब तक साथ है। दोस्तों, कल क्या पता वक्त कहां लेके जाएगा। जहां उम्मीद नहीं होती वहां तकलीफ की कोई गुंजाइश भी नहीं होती। कुछ इस तरह मैंने अपनी जिंदगी आसान बना ली, किसी को माफ कर दिया और किसी से माफी मांग ली। जिंदगी मीठी बनाने के लिए अक्सर सही वक्त पर कड़वी घूंट पीनी जरूरी होती है। आजकल सब यही कहते रहते हैं कि वक्त नहीं मिलता। मुझे समझ नहीं आता कि बीजी वक्त हो गया है या आदमी। रास्ता सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में मिल जाती है। आजकल लोग याद करना भूल जाते हैं, लेकिन हिसाब लगाना नहीं भूलते। मैंने हिसाब में रहने वाले लोगों को बेहिसाब होते देखा है। मैंने लोगों को बदलते नहीं, बेनकाब होते देखा है। कभी कभी हम अनजाने में वक्त पर पांव रख देते हैं, इसीलिए जिंदगी मुंह के बल गिर जाती है।